हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में आज पढ़ेंगे। उसके पहले हमें इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। डायनामिक्स, रिजिड और बॉडी क्या होता है। सो फर्स्ट वर्ड ये है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम मोशन और मोशन एंड फोर्स की स्टडी करते हैं। मोशन एंड फोर्सेस को स्टडी करना या मोशन के पीछे का रीज़न जानने को हम डायनामिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में गति विज्ञान कहा जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो वो कैसे मूव करता है, ये डायनामिक्स बताता है। इसमें हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फोर्स के इफ़ेक्ट को समझते हैं। सेकेंड वर्ड है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, या हम उसे कहते हैं कठोर। सो रिजिड का मतलब हार्ड या कठोर, यानी कि ऐसी बॉडी जिसका शेप या साइज़ फोर्स लगाने पे चेंज नहीं होता है, उसे हम रिजिड बोलते हैं। जैसे एक स्टील की रॉड होती है, उसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, इसलिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता है। थर्ड वर्ड हमारे पास है बॉडी। बॉडी का मतलब हमें पता है एक फिजिकल ऑब्जेक्ट। या फिर हम से हिंदी में कहते हैं वस्तु। मतलब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें मास होता है और जिसका मोशन हम स्टडी करते हैं। रिजिड बॉडी में मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं जो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। सो हमने तीनों का अलग अलग मीनिंग समझ लिया है। अब इसका हम एक कंबाइन मीनिंग समझते हैं। कंबाइन मीनिंग डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इसको हम कठोर पिंड की गति विज्ञान कहते हैं। हमें पता है, हम मैकेनिक्स पढ़ रहे तो एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक रिजिड बॉडी के बारे में कि वो कैसे मूव करती है। उस पर हम जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी कैसे मूव करती है। रिजिड बॉडी यानी कि हार्ड, जिस पे फोर्स लगाने पे उसका शेप चेंज नहीं होगा, पर उसके अंदर जो मोशन हो रहा है उसकी स्टडी इसके अंदर करता है। इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन होते हैं। ये दो मोशन इसके अंदर होते हैं। सो फर्स्ट ट्रांसलेशन एंड सेकंड रोटेशन। जैसा सीधी मूवमेंट होना, और घूर्णन मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट, ये होता है ट्रांसलेशन मोशन। और रोटेशन में होता है स्पिनिंग अराउंड एन एक्सिस। ये दोनों इसके मोशन होता है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि सोचो एक फ़ैन है, जब वो चलता है तो उसकी ब्लेड्स रोटेट होती है और हर ब्लेड एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करती है। रिजिड बॉडी यानी कि उस पर फोर्स लगेगा तो वो चेंज नहीं होगा उसका शेप। हम सब ने घर में देखा है, हमारा पंखा, हम उसी की बात कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ होता है। तो इसके रोटेशन के लिए टॉर्क होता है जिसको रोटेट कराता है। और जो ब्लेड्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी लगेगी इसे घूमने में। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में ही समझते हैं, और ये एक इसका एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल एक डोर का भी है। जब हम एक डोर को उसके इस कॉर्नर से खोलेंगे, ऑब्वियसली हमें उसे खोलना है या बंद करना है, तो हमें कम टॉर्क लगाना पड़ता है। पर अगर हम इसके एंड ऑफ से खोलेंगे या बंद करना चाहेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका घूर्णन यानी कि टॉर्क इसकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और हम मोशन ऑफ इनर्शिया भी पढ़ेंगे और टॉर्क के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।